वेलकम टू लेक्चर विद शामिर। आज मैं अपने क्लाइमेट लेक्चर का पार्ट 2 दूँगा क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कल कवर नहीं कर पाए थे। तो हम आज शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर से। ये लेक्चर बेस्ट है CI के स्टूडेंट्स के लिए। और अभी आप जानते हैं अगर आप 9, 10 या 11 में हैं तो आपके सेशनल्स चल रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट लेक्चर्स है देखने के लिए। तो हमने कल इफेक्ट्स ऑन टेम्परेचर कवर कर लिया था, तो मैं आपको जल्दी से क्विक समरी दे देता हूँ। गाइस, लैटिट्यूशनल इफेक्ट क्या होता है? लैटिट्यूशन इफेक्ट जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होता है उतना इक्वेटर के सामने होता हो तो उतने वार्म और हॉट होता है। अगर आप उससे ज़्यादा दूर हो इक्वेटर से तो आपको कम गर्माहट है। और गाइस, दूसरा मैरीटाइम इफेक्ट, जितना आप ओशन के सामने हो और उतना ही मतलब कंट्रोल टेम्परेचर होता है उधर। और गाइस, तीसरा कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, और ये क्या होता है? मैरीटाइम इफेक्ट को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा होता। अगर आप ओशन के सामने हो तब भी मैरीटाइम इफेक्ट नहीं चल रहा होता। तो जल्दी से मैंने कुछ समझ दे दी है और अब हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करते हैं। आपने अपनी कभी ज़िंदगी में सोचा होगा कि ये बारिश कैसे होती है, बारिश कैसे आती है, होती क्यों है, तेज़ कम कैसे होती है? ये सब पार्ट होता है रेन साइकिल का। और रेन साइकिल क्या होता है, करता क्या है, क्यों होता है, मैं आपको भी सारा इस वीडियो में समझाता हूँ। रेन साइकिल को वाटर साइकिल भी कहलाया जाता है और ये इससे वाटर रिसाइकिल होते रहता है दुनिया में। तो समझाता हूँ वाटर कैसे आता है। जब बादल पानी फेंकते हैं, जब वो पानी आता है ज़मीन पे तो वो या वो एवेपोरेट होकर वापस बादल बन जाता है या वो फ्लो कर लेता है ओशन में। ओशन में क्या होता है, जब सूरज के गरम गरम रेस पड़ रहे होते हैं ओशन पे तो पानी उधर भी एवेपोरेट हो जाता है, क्लाउड्स बन रहा होता है। जब वो क्लाउड बनता है तो जब ज़्यादा पानी आ जाता है और फिर क्लाउड का डेंसिटी कम हो जाती है पानी से तो फिर पानी गिर जाता है। और जब वो गिरता है तो फिर वो कभी कभी स्नोफ्लेक्स बन जाते हैं या वो कभी भी गोले बन जाते हैं। मगर जब वो नहीं बनते तो नॉर्मल पानी की बूंदें गिरती है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में बारिश नहीं की तो बहुत सैड आपके लिए, आपको बेटे के सामने हो गए प्रोबेबली। और बस यही था रेन साइकिल और वाटर साइकिल के बारे में। एक और चीज़, पानी क्या कहते हैं, प्लांट्स भी रोकते हैं। ये कैसे आप पूछ रहे हो? ये बारिश होती है, आप खुश होते होइए, मगर हर बारिश का फैक्टर अच्छा नहीं होता। पंजाब में जो फार्म्स होते हैं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉटन की फार्म की। अब कॉटन फार्म में क्या एक होता है, अगर बारिश होती है तो बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। ये क्यों? जब बारिश होती है तो कॉटन फार्म डैमेज होता है, कॉटन के क्रॉप्स टूटते हैं, फर्टिलाइज़र ज़ाया होता है, फार्म की जो प्लांट होती है वो ख़राब होता है, एक्स्ट्रा वाटर चले जाते हैं प्लांट में, पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है, हर जगह अच्छा नहीं होता। अब इससे क्या होगा, अगर कॉटन के मतलब प्लांट्स टूट गए तो क्या होगा, कॉटन की सप्लाई कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इससे जब कॉटन कम हो जाएगा तो फिर जो लोग हैं डेंसली पॉपुलेटेड पंजाब क्योंकि बहुत पॉपुलेटेड है, और जो भी लोग हैं उनको कपड़े चाहिए ऑब्वियसली, तो वो फिर इंपोर्ट करेंगे बाहर से, जिससे इकोनॉमी को डैमेज हो सकता है और बहुत ज़्यादा मसले भी हो सकते हैं। और एक और कि पंजाब भी अपने पैसे लूज़ करता है। ये कैसे? क्योंकि जब बारिशें होती है तो फिर हो सकता है कि जो ट्रैक्स ऐसे रोड है, रेल रोड्स है, ये सब मतलब डैमेज होए और फिर इससे और बुरा है, फिर उस पर और होए, इससे हमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते पूरे पाकिस्तान में, तो पंजाब के पैसे भी कम हो जाते हैं। फार्मिंग में एक बहुत सीक्रेट मेथड होती है, उसको बोलते हैं रटोनिंग। अब रटोनिंग में क्या होता है, जब प्लांट के हार्वेस्ट का वक्त आता है, जब उसे यील्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो सही में स्टेम वेम को नहीं तोड़ते, रूट्स को नहीं तोड़ते, वो बस प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं और उधर ही रूट छोड़ देते हैं, स्टेम छोड़ देते हैं, हर चीज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी प्लांट वापस ग्रो हो जाए। और इससे क्या है, बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें लेबर की कॉस्ट कम पड़ती है, यील्ड बढ़ जाती है, सॉइल स्टेबिलिटी होती है और बहुत अलग फ़ायदे होते हैं और ये सारा फार्म में मदद करता है। अब हम अपने नए चैप्टर से शुरू करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, वीट है, उसमें प्लाविंग होती है, सबसे पहले इरीगेशन होती है, फिर पहला महीना होता है सोइंग का, जैसे वो वीट को सोते हैं जिससे उनको मतलब ऑब्वियसली फिर वीट ग्रो होता है, कोई कुछ भी बात नहीं है। फिर एक महीने हार्वेस्टिंग से पहले सोइंग का दूसरा सेशन होता है और फिर हार्वेस्टिंग के बाद क्या कहते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन को, चाफ और हस्क के, और ये हार्वेस्ट को कंबाइन करते हैं, हार्वेस्ट और थ्रेश करते हैं फिर इसको। और फिर राइस क्या करते हैं, राइस को भी सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, बस बीच में
राइस में ये पानी ज़्यादा यूज़ होता है, और बरानी रेनफेड एरिया भी होता है जिधर राइस को ग्रो करते हैं सबसे ज़्यादा। अब सबसे कॉमन कपड़े बनाने वाला, मतलब क्लॉथ बनाने वाला प्लांट पौधा क्या है, आप लोग इसका नाम जानते हैं, अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी, कॉटन। और कॉटन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे पॉपुलर टेक्सटाइल प्लांट है जिससे क्लोथ बनता है। और कॉटन से क्या क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, वाइपिंग पेपर बनता है, हर चीज़ बनती है कॉटन से जो आप पहनते हो। कॉटन खारिज क्रॉप है, इसको अप्रैल मई में सो करते हैं और फिर ये हार्वेस्ट होता है अक्टूबर दिसंबर में। कॉटन ग्रो होने के रिक्वायरमेंट्स 25 to 35 सेल्सियस सेंटीग्रेड, ये इसलिए क्योंकि कॉटन को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, और ठंडी ठंडी रातें अच्छी होती है कॉटन को। मगर इतनी भी ठंडी रहती है कि कॉटन बहुत सेंसिटिव है फ्रॉस्ट के लिए, अगर उस पर फ्रॉस्ट लगता है तो कॉटन ख़राब हो जाता है। ठीक ठाक बारिश अच्छी हो जाती है कॉटन के लिए। सॉइल में मीडियम सबसे अच्छी होती है, और लैंड को इक्वल होना चाहिए, और लोग फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। ये कॉटन बहुत सेंसिटिव होता है जब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, अगर थोड़े सेंटीग्रेड ऊपर नीचे हो जाए तो ये ख़राब हो जाता है। शुगर केन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, इससे शुगर बनती है, ब्राउन शुगर बनती है, और जर भी बनती है इससे। ये बहुत लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है 30 सेंटीमीटर की, और इनको अप्रैल मई में सो करा जाता है। सबसे पॉपुलर केस रेडूइंग का शुगर केन में होता है, और ये अपने फुल मैक्सिमम में पहुँचते हैं तो 2 मीटर से ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब बहुत लंबे। इनको 25 to 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये होता है अच्छी ग्रो करने के लिए, और ये इनको फ्रॉस्ट से कोई मसला नहीं होता। इनको मगर रेनफॉल बहुत एक्स्ट्रा चाहिए होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं, और ये बेसिकली अ लॉट ऑफ सॉइल में ये ग्रो हो जाती है, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। अगला मेज़ है या कॉर्न बोल सकते हैं आप, और इसको बहुत ज़रूरी होता है। ये फूड ग्रेन है और रॉ मटेरियल है, इसको ऑयल जो एडिबल ऑयल होता है उसके लिए इसको यूज़ करा। पल्सेस, इनमें प्रोटीन बहुत होती है और बहुत अच्छे होता है आपकी डाइट के लिए, मगर बेचारे पल्सेस को फार्मर्स अच्छा ट्रीट नहीं करते क्योंकि पल्सेस की इतनी वैल्यू नहीं होती ना पैसों में। एडिबल ऑयल बहुत ज़्यादा सीड से एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड, सारसन, राई, सिसमी, लिनसीड एंड कास्टर सीड। लिनसीड और कास्टर सीड दूसरे यूजेस के भी होते हैं, मगर जितनी इनकी प्रोडक्शन होती है वो इनफ नहीं होता पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है मगर इनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। हमारे आज के टॉपिक इधर ही ख़त्म होते हैं। हमारी अगली वीडियो में मैं फ्रूट फार्मिंग के बारे में बात करूँगा, और फार्मिंग का एग्रीकल्चर का टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।